नमस्कार, मैं सुनील कुमार सिंह, आपका अपना चैनल आइडियल ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का चैप्टर है बरगीत, जिसके रचयिता माधवदेव जी हैं। कहा जाता है कि यदि श्रीमंत शंकरदेव और माधवदेव न होते तो असमिया साहित्य इतना विकसित न होता। असम के जनता को, असम के गरीब और पिछड़े हुए लोगों को मार्गदर्शन दिखाने का काम श्रीमंत शंकरदेव और उनके प्रिय शिष्य माधवदेव जी ने किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। असमिया भक्ति साहित्य के श्री वृद्धि में श्रीमंत शंकरदेव का योगदान के पश्चात ही श्री माधवदेव का स्थान है। वह श्री शंकरदेव के प्रिय शिष्य थे। उनका जन्म 1489 में असम के लखीमपुर जिले के लेटकू पुखरी नामक गांव में हुआ था। उनका सर्वाधिक चर्चित ग्रंथ नामघोष है। माधवदेव नव वैष्णव धर्म के प्रचारक थे। महापुरुष शंकरदेव के भांति माधवदेव भी उच्च कोटि के कवि, गायक, अभिनेता, दार्शनिक और अध्यात्म के महान पंडित थे। उनका निधन 1596 में 107 वर्ष की आयु में कोच बिहार में हुआ। यह उनका संक्षिप्त जीवन परिचय है। बरगीत में माधवदेव उस समय के दृश्य को दिखाने का प्रयास किए हैं। उस समय श्री कृष्ण मात्र 2-2.5 वर्ष के हैं और कि बाल लीलाओं को और माता यशोदा के वात्सल्यता को बहुत ही सहज ढंग से दिखाया गया है। माधवदेव जी लिखते हैं, मोरो माई ओहो यशोवा आज हमू बढ़ी बुखारी, जो कछु लौनु हमको देला नाही खावलो सोही रुखारी, हमू बिहानत खेली खिलावत आज कुछ वे नहीं खावतरी, तुम ही हमको नहीं डाकल माई, भूख ही बर दुख पावतरी। यहाँ पर एक कठिन शब्दों को देखेंगे। यशोवा यशोदा, बढ़ी बहुत, भुखारी भूखा हूं, रुखारी स्वादहीन स्वाद रहित रूखा सूखा, खेरी खेल, पावतरी मैंने पाया हूं। श्री कृष्ण खेलने कहीं बाहर गए हैं और मां अपने काम में व्यस्त हैं। उसी समय श्री कृष्ण आते हैं और खेलते खेलते लगभग दोपहर का समय हो गया है। उधर से आते हैं, अपने मां से कहते हैं, मोरो माई ओहो यशोदा, ये मेरी माँ यशोदा आज हम बढ़ी भुखारी, आज मैं बहुत भूखा हूं, मुझे जोरों से भूख लगी है। जो कछु लावनु हमको देला, जो कुछ तुमने हमें दिया था खाने के लिए, ना ही खाओ लो सोही रुखारी, उससे मैंने खाया नहीं है। वो बहुत स्वादहीन था, रूखा सूखा था, स्वाद रहित था, इसलिए हमने खाया नहीं। हम बिहानत खेरी खेलाओ, मैं सुबह से ही खेल खेल रहा हूं, खेलने में मग्न हूं, खेलने में व्यस्त हूं। आजू कुछ भी नहीं खावत रे, आज मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, सुबह से ही खेल रहा हूं, आज मुझे जोरों से भूख लगी है। और तुम ही हमको ना ही डाकल माई, तुमने मुझे बुलाया भी नहीं। भूखरी बर दुख पावत है, ए माँ मैं दुख से बहुत अधिक कष्ट पा रहा हूँ, दुख पा रहा हूँ, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मुझे जोरों से भूख लगी है, माँ मुझे कुछ खाने को दो। अब देखिए यहाँ श्री कृष्ण परमात्मा होते हुए भी अपने माँ यशोदा से बाल लीला करते हैं। अपने माँ से कहते हैं, ये माँ यशोदा आज हमको बहुत जोरों से भूख लगी है, जो तुमने जो कुछ खाने को दिया था वो रूखा सूखा था, मैंने नहीं खाया, सुबह से ही मैं खेल रहा हूं और आज मैंने कुछ नहीं खाया। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, खाली उदर हरि हाथ निवेदिए, देखल बोलत बाड़े, आपनु तनय कहू दुख दे ही माई, नयने झुरावत पानी, पूत पूत बोली आंचल मोचक, श्याम शरीर धुली, मेरा बाप बुली, छीड़ पियावत बाहु मिली कुली तुली। कठिन शब्दों को देखेंगे। उदर पेट निवेदिए रख कर, तनय कहू पुत्र की झुरावत, झरना या बहना, बाहु हाथ मेली फैलाकर। अब यहां देखिएगा,
खाली उदर हरि हाथ निवेदी, देखत बोलत बानी। कृष्ण ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, अपने पेटों पे हाथ रख के दिखा के बोलते हैं, मैं सुबह से कुछ खाया नहीं, भूखा हूं, खेल रहा हूं, सुबह में जो दी थी खाने के लिए उसे भी नहीं खाया और रूखा सूखा था और तुमने भी मुझे नहीं बुलाया। इस तरह से श्री कृष्ण अपने माँ को अपने बातों से द्रवित कर देते हैं। कोई भी माँ अपने पुत्र से जब सुनती है कि वह बहुत भूखा है, सुबह से कुछ खाया नहीं है और पेट दिखाकर बोले, तो कोई भी माँ दुखी हो जाती है। तो माता यशोदा भी कृष्ण के इस दुख को देखकर दुखित हो जाती है और आप तने कहू दुखी देखिए माई। अपने पुत्र के दुख को देखकर माँ नए नए झुरावत पानी, उनकी आंखों से पानी बहने लगता है, झड़ने लगता है। पूत पूत बोली आंचल मोचत, श्याम शरीर धूली। पूत पूत बेटा बेटा बोल करके श्री कृष्ण के शरीर में लगे हुए धूल को अपने आंचल से पोंछ रही हैं। मेरा बाप बोली क्षीर पियावत, मेरा बाप बोल करके, क्षीर का अर्थ होता है दूध, मेरा बाप बोल करके उन्हें दूध पिलाने लगती हैं। और कैसे? बाहों में लिपोले तुली, अपने बाहों को फैलाकर, अपने हाथों को फैला करके अपने गोद में लेती हैं, उन्हें मेरा बाप बोल करके दूध पिलाती हैं। आपको मैं बता दूं, असम की एक परंपरा है कि अपने पुत्र से या अपने से छोटे से कोई भी अधिक जब प्यार दिखाना होता है, स्नेह दिखाना होता है, तो उस बच्चे को यहाँ के लोग मेरा बाप बोलते हैं। मेरा बाप बोलने का मतलब हुआ कि उस माँ का या उस पिता का या उस बड़ों का उस बच्चे के प्रति बहुत अधिक स्नेह है, बहुत अधिक प्रेम है। फिर आगे देखिए, यो ही निजानंद सुख संपूर्ण, सो हरि मानुष भाव तरी, यो सो वाकु तनपान ही संतोष, दीन माधव रस गावतरी। कठिन शब्दों को देखेंगे यहाँ। यो ही जो निजानंद यानी आत्मलीन आनंद या आनंदमय ईश्वर, भावतरी भाव प्रकट करते हैं, तनपान स्तनपान, गावतरी गा रहे हैं। यहां पर यो ही निजानंद सुख संपूर्ण, सो हरि मानुष भावतरी। जो ईश्वर, जो हरि सभी आनंदों से परिपूर्ण है, सो हरि मानुष अभावतरी, वह भगवान मनुष्य के रूप में अपना भाव प्रकट करते हैं, एक बच्चे के रूप में अपने भाव को दिखाते हैं। यशोदा को तनपान ही संतोष, यशोदा का स्तन पान कर करके अपने मनुष्य होने का भाव प्रकट करते हैं। भगवान होते भी हुए भी इतने करुणा में श्री कृष्ण के दीन माधव रस गावतरी, उनके गुणों का गुणगान दीन माधव, गरीब माधव कर रहे हैं। इस कविता में माँ यशोदा से श्री कृष्ण अपने पेट पे हाथ रखकर कह रहे हैं, ऐ माँ यशोदा, मैं आज बहुत भूखा हूँ, जो कुछ तुमने मुझे लाकर सुबह में दिया था या पहले दिया था वह मैं नहीं खाया, स्वादहीन था, स्वाद रहित था, हमको बिहानत खेरी खिलाओ। मैं सुबह से ही खेलने में व्यस्त हूँ और कुछ नहीं खाया हूँ और तुम मुझे बुलाकर खिलाई भी नहीं, इसलिए मैं भूख से बहुत दुखी हूँ, भूख से बहुत परेशान हूँ। और खाली पेट पर अपना हाथ रख करके वे कहते हैं कि देखो मैंने इतना दुख पाया हूँ, कष्ट हुआ है मुझे और मुझे जोरों से भूख लगी है। इस पर माता यशोदा के आंखों से आंसू बहने लगते हैं, आंचल से उनके शरीर में लगे हुए धूलों को पोंछती हैं, अपने हाथों को फैला करके उन्हें गोद में उठाती हैं और मेरा बाप बोलकर उन्हें अपना दूध पिलाती हैं। हाँ, कवि माधव देव जी कहते हैं कि जो सभी सुखों के आनंद से परिपूर्ण है भगवान प्रभु, वो अपना मनुष्य होने का या मनुष्यता या मानवता प्रकट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। इस तरह माधव देव जी श्री कृष्ण के लीलाओं का बखान करते हैं। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आज का चैप्टर यह अच्छा लगा है तो इसे शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।